हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं दुआ करती हूँ कि नया साल पीस और प्रोग्रेस लेके आए। मैं अभी जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये मैं 2025 जनवरी की सुबह से कर रही हूँ। तो मेरी तरफ़ से आप लोग सब लोगों को बहुत ज़्यादा हैप्पी न्यू ईयर। ये रिकॉर्डिंग्स हैं कल की, 31 दिसंबर की हैं ये। और काफ़ी सारी दुकानें बंद थीं क्योंकि उससे पहले क्रिसमस था, तो क्रिसमस पे दबादब शॉपिंगें हो रही थी। तो जो शॉपिंग मॉल्स थे, जो शॉप्स थी शॉपिंग वाली, लाइक जिस पे कपड़े थे, कोई और चीज़ें थीं, चॉकलेटें थी, गिफ्ट्स जहाँ से ख़रीदे जा सकते हैं, वो सारी दुकानें बंद थी। ये इत्तेफाक से हमें एक दुकान दिखाई दी जिसके अंदर हम लोग गए और उसमें टॉय शॉय थे। तो ये अभी हम आपको स्क्वायर दिखा रहे हैं और वहाँ पे ये बीच में हमारी जो है पुरानी सी एक बिल्डिंग है। यहाँ पे अभी भी क्रिसमस की थोड़ी सारी डेकोरेशन थी, मतलब एक ट्री था यहाँ पे और 3-4 और चीज़ें थीं, लेकिन इतनी कोई लाइट नहीं थी। तो हमने कहा यार फ़ोटो यहाँ पे बनाना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी हम लोगों ने कहा कि चलो हम एक दुकान से तो होके आ गए हैं, अभी हम लोग चलते हैं, हम लोग डिनर ले लेते हैं और उसके बाद घर चले जाएंगे। नया साल शुरू होने को था तो मैंने कहा मुझे ना कुछ गोल्ड पहनना है। तो मैंने गले में गोल्ड की चेन डाली और इसके साथ मैंने एक और ढोलन मेरे पास है, वो मैंने पहना। फिर मैंने कहा यार टू मच लग रहा है, तो मैंने फिर वो उतार दिया। बस फिर मैंने एक ही चेन रखी और फिर अभी हम लोग पहले सोच रहे थे कि हम लोग थाई स्क्वायर पे जाएंगे। ये एक इसमें थाई फूड मिलता है और अच्छा मिलता है। एक चीज़ है कि जो थाई फूड है वो लोग शुगर बहुत डालते हैं, उनके जो सॉस वग़ैरह है, जो उनके केचप टाइप चीज़ें हैं ना, जी ग्रेवी जिससे वो लोग बनाते हैं, उसके अंदर चीनी बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर मैंने शोनू को कहा कि मेरा मन तो है वहाँ जाने का, लेकिन हम फिर उनसे पूछेंगे कि बहुत ज़्यादा चीनी वाला हमें ना दें। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो ये आप राइट हैंड साइड पे देखें, ये रोड पे लाइटें तो लगी हुई हैं लेकिन वो जल नहीं रही थी। तो हमने कहा यार न्यू ईयर है, तुम लोग क्यों बंद हो? फिर सोनू ने कहा कि क्या ये खुला हुआ है? बिकॉज़ ये देखो बिल्कुल अंधेरा था, तो ये बंद था। तो हमने कहा अच्छा जी, बट ये प्यारी जगह है, अच्छी जगह है। और यहाँ पे मैंने खाया है, मेरे ख़्याल से 2 बार खाना खाया होगा, 2 या 3 बार बस। मतलब 3 साल में मैं 2 या 3 बार यहाँ पे मैंने खाना खाया है। गाइस इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम लोग बहुत ज़्यादा होटलिंग हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग ज़्यादा घर में ही होते हैं। तो फिर अभी हम लोग मैंने फिर सोनू को कहा कि चलो लेलिना चलते हैं। लेलिना में ना अरबिक खाना मिलता है। तो वहाँ पे हम लोग गए, तो वो मैंने एक ग्रुप को देखा, वो लोग शीशा पी रहे थे। तो अब मैं देखती हूँ, मेरे दिमाग में तो सबसे पहले हुक्का आता है क्योंकि हुक्का एक कल्चरल चीज़ है। तो हमारे गाँव वगैरह में हुक्का हुक्का अक्सर हमारे गाँव में ख़वातीन पीती हैं, लेकिन जब मैंने पंजाब में ट्रैवल किया था तो वहाँ पे मैंने मर्दों को भी हुक्का पीते हुए देखा था। वो ज़रा डिफरेंट था उस हुक्के का आर्किटेक्चर। ये देखें गाड़ी में बहुत प्यारे 2 छोटे से डॉगीज़ बैठे हुए थे, वो और वो इस खातून के थे। तो फिर जब ये खातून जाने लगी तो वो डॉगी ने, ये देखें डॉगी के गले में रिबन था, वो भी न्यू ईयर मना रहा था। हाँ, तो ये एंट्रेंस पे ही इन्होंने ये देखें हुक्का लगाया हुआ था। तो ये लोग शीशा दरअसल यहाँ पे बेचते हैं। और शीशा क्या होता है यार, वो फ्लेवर टाइप चीज़ होती है और बस। तो वो तो हुक्का मतलब उस अभी क्या बोलूँ, उसका मतलब एडवांस वर्जन है या एक मॉडिफाइड, आई डोंट नो। मैंने उनसे पूछा कि इसमें फिर तुम लोग क्या डाल रहे हो, टोबैको डाल के दे रहे हो या तो तुम लोग शीशा? तो शीशा मेरे ख्याल से टोबैको इल्लीगल होगा, ज़्यादा मुझे नहीं पता। बहरहाल वो उस कोई स्मेल नहीं थी वहाँ पे टोबैको की, तो वो शीशा ही होगा। तो मुझे ये भी नहीं पता कि शीशा वो क्या केमिकल होता है क्या नहीं है। लेकिन मुझे बस इतना पता है कि हमारे गाँव में हुक्का होता है और हुक्के को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। हुक्के का मतलब वो टोबैको वगैरह कहाँ रखा जाता है और कहाँ पे आप आग लगाते हो, लेकिन हुक्के को इन्हेल करना बहुत बहुत मुश्किल है। इट्स अ वेरी हार्ड थिंग।
तो जो ख़वातीन इसको पीती हैं, मैं कहती हूँ यार उनके लंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी शेप में हैं। तो गाइज़ यहाँ पे अब मैंने आप लोगों के लिए ना रूफ़ को थोड़ा-सा कैप्चर कर लिया। बड़ी प्यारी सी डेकोरेशन थी। कलर्स भी बहुत प्यारे थे और हम लोग जब वहाँ पे गए तो अरबी गाने लगे हुए थे। तो मुझे ऐसे मज़ा आता है कि जब आप किसी अरबिक रेस्टोरेंट में जाओ या मेडिटेरियन रेस्टोरेंट में जाओ तो वहाँ पे उसी का ही सॉन्ग लगे हों। तो आप अगर कभी इंडियन स्टोर में जाते हो तो वहाँ पे बॉलीवुड के गाने लगे होते हैं तो मज़ा आता है। और फिर जब हम अंग्रेज़ों के में जाते हैं, सॉरी नॉट अमेरिकन्स के में जाते हैं तो वहाँ पे जो है अंग्रेज़ी गाने लगे होते हैं, अमेरिका के लगे होते हैं। और जब हम मैक्सिकन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे उनके मैक्सिकन लगे होते हैं और बड़ा मज़ा आता है। तो मुझे ये डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, यहाँ पे गाइज़ हम लोगों ने 3 डिफरेंट किस्म के 3 3 नहीं 4 कह लें, चलें लेट्स काउंट इट। हम लोगों ने वहाँ पे इंडियन फैमिली को देखा, हमने वहाँ पे ब्लैक फैमिली को देखा, हमने वहाँ पे अमेरिकन फैमिली को देखा खाना खाने के लिए जो आए हुए थे। फिर वहाँ पे कुछ मैक्सिकन लोगों का ग्रुप आया, 6 बंदे आए। तो वहाँ पे हम लोगों ने पैलेस्टीनियन ग्रुप्स को देखा। तो ये मुझे बहुत, एक बांग्लादेशी लड़की को देखा तो मुझे इतना अच्छा लगता है जब डिफरेंट एथनिसिटी के, कल्चर के और डिफरेंट मज़हब के लोग एक जगह पे जमा हों और आप देख सकते हो कि यार ये लोग एक दूसरे के साथ कैसे डिफरेंट हैं। तो बहुत हम लोगों ने ना अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। ये देखें जी, ये इनका कलेक्शन था, अरबिक गाने इन्होंने लगाए हुए थे। अच्छा, हम लोगों ने खाने के लिए क्या मंगवाया, हम लोगों ने हमस मंगवाया और हम लोगों ने बाबा गनूश मंगवाया और पीटा ब्रेड के साथ उन लोगों ने सर्व किया। तो नेतन, हाँ इंटरेस्टिंग बात, शोनू इस रेस्टोरेंट में नहीं आया था, उसका ये पहली बार था। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जब हम किसी अमेरिकन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मैं शोनू को बोलती हूँ ये क्या है, ये क्या है। जब वो इंडियन में आता है तो वो कहता है किंजा अब तुम आ जाओ, मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर मैं ना बताती हूँ अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो फिर वो कहता है जब तुम बताओ क्या मैं मंगवाऊँ, मुझे क्या अच्छा लगेगा। तो अब यहाँ पे मैं चूँकि आ चुकी हूँ यार, यहाँ भी कितनी बार, मेरे ख्याल से 2 बार आ चुकी हूँ, 2 से ज़्यादा नहीं आई होंगी। तो मैंने कहा कि हाँ यार मैंने ये चीज़ें खाई हैं। यार ये फ़लाफ़ल थे, ये मुझे दिमाग में थे बट मुझे याद नहीं था कि ये इनको बोलते क्या हैं। फ़लाफ़ल्स आर रियली गुड और ये वेजिटेरियन ही होते हैं, लिंटल्स को मिला के फिर उसके बॉल्स बना के ये लोग फ्राई करते हैं। दे आर वेरी गुड, वेजिटेरियन और वेरी यमी। और इसके ये जो नीचे आप वाइट देख रहे हो वो हमस है और स्पाइसी वाला हमस हम लोगों ने ऑर्डर किया और मुझे पता था इवन इफ़ दे से इट्स गोइंग टू बी स्पाइसी, इट्स नॉट गोइंग टू बी स्पाइसी, क्योंकि यहाँ के हिसाब से ना तो ऊपर उन्होंने थोड़ी सी उसके लाल मिर्ची डाल दी थी तो वो स्पाइसी बन गया था, बट यकीन माने बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था। सोनू ने ऑर्डर किया था शोरमा, वो शोरमा भी आप लोगों ने देखा होगा यार। और क्या था, और मैंने बीफ किब्बा मंगवाए थे, दे लुक्ड लाइक कबाब बट वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी थे। वो भी जो 2 दाने थे ना वो थे किब्बा। तो ये हम लोगों ने मंगवा लिया, बड़ा अच्छा हो गया। बाबा गनूश बना हुआ था एग प्लांट से और उसमें बहुत स्मोकी फ्लेवर था, दैट वाज रियली गुड। और यार शोरमा भी बहुत अच्छा था, शोरमा स्पाइसी था। मैंने कहा नेथन ये हमारे टाइप का है। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर और बड़ा प्यारा मौसम था। घर पहुंचते ही सबसे पहले बिल्ले, ये शोनी का टॉय था, देखें कितनी प्यारी है, अल्लाह ये मेरी जान है। मेरा शोनू आई मीन मेरा बिल्ला, बिल्ले को भी शोनू बोलती हूँ, हालत देखिए मेरी। मेरा बिल्ला और मेरी बिल्ली जो है, इनके बिना यार ज़िंदगी ना हमारा घर बिल्कुल अधूरा है। तो हमें बहुत प्यारे हैं बिल्ले। कल रात क्या हो गया, हम लोग घर आ गए और शोनू सो गया, अपना नहा वहा के वो सो गया। तो बिल्ले इसके कमरे में चले गए तो ये कहता हाँ ये लगता है कि बिहेव कर रहे हैं तो इनको छोड़ दो। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा ठका एक बाहर गिर गया, फिर दूसरा गिर गया। शोनू ने कहा ये मुझे तंग कर रहे हैं, तो बाहर आ गए। कुछ देर के बाद मैंने दोबारा ये लोग चले गए और फिर मैंने कहा चलो इनको हम लोग वापस लाते हैं। अच्छा फिर क्या हो गया, मैं अब टीवी देखने लग गई और अचानक से मैंने दरवाज़ा बंद भी किया था और अचानक से क्या हुआ कि मैंने देखा कमरे से एक बिल्ला गिर रहा है, फिर दूसरा बिल्ला गिर रहा है। कोई उनको ना हाथ में उठा के बाहर फेंक दिया किसी ने। मैंने कहा ये दोनों गए कैसे, कहता है हाँ वो दरवाज़ा बंद हुआ था लेकिन पूरा बंद नहीं हुआ था।
तो ये लोग फिर से आ गए और शोनी ने एक मेरा गमला था, फूल उसमें से लटक रहे थे, वो उसने उसको पकड़ लिया, गमला डराह करके गिर गया, इतना शोर हो गया, तो फ़नी सीन हो गया। अच्छा गाइज़, अभी हम लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं न्यू ईयर ईव की आतिशबाज़ी देखने के लिए। तो सोनू ने अलार्म लगाया और उसने कहा यार हम लोग कहीं जा तो नहीं सके, लेकिन हम लोग जो है साथ देखेंगे, न्यू ईयर की आतिशबाज़ी टीवी पे देखेंगे। हाँ, मैंने कहा ठीक है। और मेरी तो वैसे ही तबीयत ख़राब हो गई गाइज़। इट्स सो हार्ड टू बी अ वुमन। वल्ला ये एनाटमी ना बहुत मुश्किल है, इस एनाटमी में ज़िंदा रहना। तो सोनू जो है 12 बजे आ गया बाहर और हम लोगों ने एक साथ देखी आतिशबाज़ी। मैं ये देखें जी, ये जो हमारा डैलस है, डैलस से ये लाइव नज़ारे थे, बड़ी प्यारी आतिशबाज़ी हुई है। आतिशबाज़ी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मुझे अच्छी नहीं भी लगती, क्योंकि उससे जो शोर होता है ना, उससे परिंदे, जानवर, इंसेक्ट्स, वो बेचारे बहुत डर जाते हैं। और ये प्यारे बिल्ली को देखें, ये इतना मेरे साथ लाड कर रहा था। तो अच्छा दिन गुजरा यार। वी वर हैप्पी एंड वी आर कमिटेड टू हैव अ बेटर लाइफ इन द फ्यूचर। हैप्पी न्यू ईयर।